Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Major developments today. नॉर्वे, हम लोग सभी जानते हैं नॉर्वे इज़ नोन फॉर चाइल्ड किडनैपिंग. वहाँ पे देव द मोस्ट, एक हिंदी की मूवी बनी थी रानी मुखर्जी की, किस तरह वो एक चाइल्ड सर्विसेज आके एक माता के ऑयल बच्चे को चुरा लेते हैं बिकॉज दे थॉट दे वर टॉकिंग लाउडली. बंगाली में लाउडली बात करते हैं, ऐसा मैंने मूवी में देखा. बट मैं बहुत सारे बंगाली को जानता हूँ, कभी सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं. बट उस पर वो किडनैप कर लेते हैं बच्चे को और फिर उसको चाइल्ड सर्विसेज को दे देते हैं. तो नॉर्वे जो है एक ऐसा कंट्री है सी फेयरिंग जिसके थ्रू सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलते हैं दुनिया के. वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहाँ भी अगर डेमोक्रेसी को आपको अफेक्ट करना है, गवर्नमेंट चेंज करना है, तो वो सब नॉर्वे के थ्रू चलता है. आपको ये याद होगा अच्छी तरह कि LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट की नेगोशिएशंस नॉर्वे में चलती थी. ओके, जिसमें नॉर्वे वाज वर्किंग ऑन द साइड ऑफ LTTE. इस तरह आपने देखा होगा रिसेंटली भारत के इलेक्शंस में प्रशांत किशोर को मिलने नॉर्वे के कुछ लोग आए थे. हार गया इलेक्शन प्रशांत किशोर, बट नॉर्वे के लोग आए थे मिलने के लिए. उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी उठा था, वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग आई डोंट नो. लेकिन नॉर्वे की कनेक्शंस. अभी मारिया जो मकाडो जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है, उसको सडनली वेनेजुएला से सीक्रेट फोर्सेस अमेरिका की बचा के निकाल लेती हैं. कहाँ पहुँचती है वो? नॉर्वे में. जो इवेंजलिस्ट हैं, जो भारत के अंदर कन्वर्जन रैकेट्स चलाते हैं या ईस्ट एशिया में चलाते हैं, अफ्रीका में चलाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? नॉर्वे से. ओके, तो नॉर्वे का नॉर्वे हैज़ ए वेरी ट्रबल्ड पास्ट. इट्स नॉट ए कंट्री विच कैन इम्प्रेस यू इन एनी वे. और उसके जो गतिविधियाँ हैं सारी वेस्टर्न कंट्रोल रहती हैं. ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ऑलमोस्ट मतलब आप देख ही सकते हैं नक्शे में कहाँ पर है वो. एंड नॉर्वे का जो इतिहास है वही रहा है. ऑस्लो अकॉर्ड्स आपने सुना ही होगा. ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या था? ऑस्लो अकॉर्ड्स 93 और 95 में हुआ था बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इज़राइल. वहाँ पर भी आपने देखा कि वापस वहाँ पे इंटरवेंशन किया उन्होंने फ्रॉम द यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू. तो जहाँ भी यूरोपियंस को नेगोशिएट करना होता है, या फ्रांस हो या UK हो या अमेरिकन को करना होता है, तो नॉर्वे कम्स इन टू प्ले फॉर ऑल द बैक एंड एक्टिविटीज़. तो इसलिए उसका प्लस वहाँ पे नोबल प्राइज़ कमेटी भी है जो कि अल्फ्रेड नोबल के आइडियल्स पे बनाई गई थी टू प्रमोट रिसर्च. बट आजकल उसका पॉलिटिकल पर्पस से दिया जाता है. वेर एवर द यूरोपियन अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रमोटेड या रिलीजन्स आर प्रमोटेड, वहाँ पे उस नॉर्वे का पीस प्राइज़ दिया जाता है. नोबल पीस प्राइज़ ट्रम्प वॉज कैंपेनिंग फॉर इट, लेकिन इस मकाडो जो वहाँ की लीडर है उसको दे दिया गया. सो शी कैन डू ए रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन इन वेनेजुएला. तो काफ़ी नोटोरियस है नॉर्वे का इतिहास. अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे कन्वर्जन रैकेट्स. अब क्या ज़रूरत थी नॉर्वे के एक रिप्रेजेंटेटिव? नॉर्वे किसको जानता ही नहीं भारत में किधर है वो. तो नोबडी नोज कि क्या ऑपरेशन करते हैं, व्हाट डू दे एक्सपोर्ट, किसी को पता नहीं. मैं आपको बताता हूँ. नॉर्वे जो है इज़ नोन फॉर नेवल सी फेयरिंग कंट्रीज, सी फेयरिंग, और उसका एक्सपोर्ट जनरली शिपिंग बिल्डिंग में होता है, प्लस उसका एक्सपोर्ट पेट्रोलियम में भी होता है. एंड दे ऑल्सो एक्सपोर्ट अदर इंडस्ट्रियल गुड्स, स्पेशली टेलीकॉम स्विचेस. अब तो शायद उतना नहीं रहेगा बिकॉज द स्विचिंग इज स्टिल देयर, लेकिन अब डिजिटल है, सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचिंग होती है जनरली, तो उधर नॉर्वे का भी यूज़ नहीं है. बट पॉलिटिकली नॉर्वे हैज़ बीन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो हमेशा उसको यूज़ किया जाता है फॉर, ऐसा दिखे नहीं कि UK से है या US से है तो देन यू यूज़ नॉर्वे. तो वेनेजुएला में क्या किया इन्होंने कि वेनेजुएला में नोबल पीस प्राइज़ देके रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन शुरू किए इन वेनेजुएला. प्लस नॉर्वे के जो पॉलिटिशियंस हैं दे वर इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्राडाइटिंग मकाडो टू ऑस्लो. तो अब एक बात तो सच हो गई है कि जो अपोजिशन है वो is sitting outside of Venezuela. That means
मतलब कोई चांस नहीं है कि वेनेजुएला में सिचुएशंस विल बिकम नॉर्मल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। इस तरह कंट्रीज को अनस्टेबल किया जाता है। अगर नॉर्वे में आप गलती से जा भी रहे तो बाई मिस्टेक बोल रहा हूँ, क्योंकि जाने का जगह है ही नहीं, सच इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड प्लस वहाँ पे सारे गेम्स चलते रहते हैं उल्टे सीधे। बहुत सारे पाकिस्तानी भरे हुए हैं नॉर्वे में, बहुत सारे। यू विल फाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज देयर एंड की पोजीशंस। उनकी मूवीज़ भी आप देख सकते हैं नॉर्वे की, लेस पीपल मोर पाकिस्तानीज, और वो आपको वहाँ पे उसी तरह का एटीट्यूड दिखेगा इंडियंस के प्रति जैसा आपको जनरली पाकिस्तान में दिखता है, यूके में दिखता है। सो नॉर्वे प्लेइंग ए फेयर गेम, वो अपने हिसाब से फेयर कर रहे हैं, बट नॉर्वे का जो मीडिया है एंड नॉर्वे का जो पॉलिटिशियंस है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हैज़ बीन वेरी डूबियस in terms of regime changing operations. It is the new hub of regime changing operations in many parts of the world, including Venezuela. थाईलैंड में उन्होंने इंटरफेयर किया था, बट थाई इज अ रॉयल फैमिली, इस रॉयल्टी चलती है, वहाँ पर मोनार्की चलती है, दे कुडंट डू मच। कंबोडिया में किया था, वियतनाम में किया था उन्होंने। दे ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन इंडोनेशिया, मलेशिया, many of these parts of Asia जिसको वेस्ट समझता है it target practice. So now since the वेनेजुएला में हो नहीं सकता था, इसको निकाल लिया गया वहाँ से, now she can never go back, क्योंकि वहाँ के लोग ही रिजेक्ट कर देंगे। and she was not able to win the election also. ऐसा नहीं कि elections were not fair, अब उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ whether Venezuelan elections were fair or not, because कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि मदुरो ने कुछ एक्शन, मदुरो की वजह से मदुरो ने इंटरफेयर किया, रिजल्ट्स को चेंज किया, वी डोंट नो। लेकिन मोर एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला इज बिकॉज ऑफ ऑयल, मोर अबाउट ऑयल, लेस अबाउट ड्रग्स। और जो शिप अमेरिका ने कैप्चर किया आज, दैट इज एन ऑयल टैंकर सेंडिंग ऑयल टू क्यूबा। 9 लाख बैरल वो डेली एक्सपोर्ट करते हैं डेली, लेकिन वो अब नहीं कर पाएंगे, वो 1/3 पहुंच जाएगा। एंड दिस इज हाउ इकोनॉमिकली वी मेड मोर पुअर। इतने सालों के सैंक्शंस के बाद वेनेजुएला हैज बिकम सो पुअर, लेकिन फिर भी इट इज सस्टेनिंग ए रेजिस्टेंस, क्योंकि वो यू कैन अंडरस्टैंड कि करेंसी का कैसे मैनिपुलेशन चलता है, दे स्टिल सस्टेनिंग। लेकिन क्या लंबे समय तक कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। तो अगर मदुरो एक्सेप्ट करता है अमेरिकन टर्म्स, वो चाहता है, तो अमेरिका विल आस्क फॉर ए बेस इन वेनेजुएला। मिलिट्री बेस फॉर व्हाट? विल बी इन द सदर्न पार्ट ऑफ वेनेजुएला टू टारगेट ब्राजील। ओके, सो ब्राजीलियन नेवी इज ए प्रीटी स्ट्रॉन्ग नेवी, तो वो जाएंगे नहीं कोस्ट के थ्रू, दे विल गो थ्रू वेनेजुएलन बॉर्डर्स। और ब्राजील का अपोजिशन लीडर कहाँ है? बोल्सोनारो, न्यूयॉर्क में। तो वेनेजुएला इज बास्केट केस फॉर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस इन ब्राजील। अब इसमें भारत का क्या रोल है? भारत का कोई रोल नहीं है इस समय। भारत हैज इम्पोर्टेड अ लॉट फ्रॉम वेनेजुएला। अभी आजकल रशिया में फोकस्ड है, और भारत की फॉरेन पॉलिसी प्रोएक्टिव नहीं चलती है, ओनली कंसर्न विद भारत के इंटरेस्ट, बिकॉज भारत इटसेल्फ इज अ बिग पॉपुलेशन। तो इन फ्यूचर वेनेजुएला ट्रस्ट चाइनीज मोर देन इंडियंस, बिकॉज चाइनीज उनको लगता है कि दे विल टेक सम प्रोएक्टिव एक्शंस, और रशियंस को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज रशियंस आर कमिंग टू द डिफेंस इन ए बिग वे। तो विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन नॉर्वे ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। इट इज़ अ बेस फॉर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ वेरी क्लियर। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे मेंबर्स बनिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते। एंड गुरुकुल पे जुड़ना मत भूलिएगा, उसके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।